हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम ग्रुप थ्योरी जो कि 2023-24 का पेपर है ये सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 5C पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5C है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट डिटरमाइन द लास्ट टू डिजिट ऑफ द नंबर 23 टू द पावर 123। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलो इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पूछा गया है लास्ट टू डिजिट ऑफ 23 टू द पावर 123। ठीक है, ये है हमारे पास। तो बेसिकली जब भी हमारे पास लास्ट टू डिजिट पूछा गया है तो हमें क्या निकालना होता है, वी नीड टू फाइंड 23 टू द पावर 123। ठीक है, मॉडुलो 100। ठीक है, यानी अगर 100 से डिवाइड करने पे कितने रिमाइंडर बचता है। ठीक है, तो इसको हम एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट आइडिया से अगर हम देखें तो बेसिकली अगर देखें Z100 क्या लिखा जा सकता है, जो कि बेसिकली आइसोमोर्फिज्म भी होता है, Z4 इंटू Z मॉड्यूलो 25। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे कितना ये सफिक्स होगा शो करना कि फाइंड द नंबर ऑफ मॉड्यूलो 4 एंड मॉड्यूलो 25। उसके बाद उसको हम कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो पहले मॉड्यूलो 4 मॉड्यूलो 4 के लिए। ठीक है, तो अगर देखें इसमें 23 जो होता है वो होता है कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। ठीक है, ये हो गया। एंड वी नो 3 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। ठीक है, बेसिकली पावर ऑफ 3 जो है अल्टरनेट है। ठीक है, अब 3 स्क्वायर जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अगर हम कुछ भी पावर इवन में पावर करें यहाँ पे, तो उस कंडीशन में हमारे पास 3 टू की पावर, अगर देखो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टू दी पावर 9। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू यानी ये इसको छोड़ो भले, अगर हम 3 का कुछ भी पावर करेंगे तो पावर करने पे 3 स्क्वायर कुछ भी पावर करेंगे तो वो इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो 3 टू दी पावर इवन जो है वो होगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 4। ठीक है, एंड अगर देखें 3 स्क्वायर करे 3 क्यूब करे तो इस कंडीशन में ओड के केस में 3 टू द पावर ओड जो है वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से कह सकते हैं सो 3 टू द पावर 123। ठीक है, बेसिकली 123 जो है ओड है, तो हम कह सकते हैं ये है हमारे पास कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 24। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास 23 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4 है एंड 3 टू पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4 है। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ हमें चाहिए 23 टू द पावर 123। ठीक है, हमें ये चाहिए। तो यहाँ से अगर हम करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारे पास 23 टू द पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 3 टू द पावर 123, दोनों तरफ 123 कर दिया इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, टू द पावर मोड 24। अब देखो अगर हमारे पास ऐसा होता है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड सी एंड सी कॉन्ग्रुएंट टू या बी कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम, यहाँ पे एम लेके चलो एम। ठीक है, तो उस कंडीशन में ए कॉन्ग्रुएंट टू सी मोड एम होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 3 ये जो है कॉन्ग्रुएंट टू इसके, और ये जो है ये टर्म जो है वो इधर से, तो बेसिकली हम लिख सकते हैं 23 टू पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड 4। मोड 24 का लिखा है मोड 4। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब हम बात करते हैं मॉड्यूलो 125 के लिए। ठीक है, नाउ
मॉड्यूलो 25। तो अगर देखें 23 कॉन्ग्रुएंट टू -2 मोड 25। ठीक है, अगर 23 दोनों तरफ मैं पावर कर दूँ 123, तो कॉन्ग्रुएंट टू -2 टू द पावर 123 मोड 25। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बेसिकली हमें ये पता है, अगर हम आपने आयलर क्राइटेरिया पढ़ा हो, आयलर क्राइटेरिया क्या कहता है, ए टू द पावर 5n कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 5 की जगह 25 है, तो 525 की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी हमारे पास 25। बेसिकली इसको 25 को लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, तो ये 25 इंटू 1 - 1/5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 इंटू 4 इंटू 5 यानी 20। बेसिकली फॉर्मूला जो है वो होता है हमारे पास, अगर n इक्वल टू P1 R1 P2 R2 डॉट डॉट ये प्राइम नंबर्स हैं, तो उस कंडीशन फाइव n जो है वो होता है n 1 - 1/P1 1 - 1/P2, और जो जो जहाँ तक भी चल रहा है सब 1 - 1/PR तक है। तो ये जो है हमारे पास 5n की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे आ चुका है 520। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, सो ये हो जाएगा हमारे पास 23 ए टू द पावर 520, यानी 23 ये 2 टू द पावर -2 टू द पावर 20 -2 टू द पावर 20 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 25। ठीक है, 1 मोड 25 ये हो गया। अब अगर मैं दोनों तरफ पावर 6 कर दूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा -2 टू द पावर 120 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मोड 25। ठीक है, ये हो गया। अब -2 टू द पावर 120 एंड इधर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 टू द पावर 3 से, तो कॉन्ग्रुएंट टू हो जाएगा हमारे पास 8 मोड, जैसे 2 8 का मल्टीप्लाई क्या है 25। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आयलर क्राइटेरिया -1 मोड 25 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा -n -8 तो बेसिकली ये हो गया हमारे पास 2 की -2 टू पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू। ठीक है, ठीक है, -2 की पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 17 मोड 25। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से जैसे पहले किया था, तो यहाँ से हो जाएगा 23 टू द पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 17 मोड 25। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब अगर हम इनको कंबाइन करें चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम से, ठीक है, तो बाई चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अगर हमें पता है कि अगर एक्स कॉन्ग्रुएंट टू हमारे पास 3 मोड 4 है एंड एक्स कॉन्ग्रुएंट टू 17 मोड 25 है, तो इस कंडीशन में जो लीस्ट डिजिट जो होंगे, लिस्ट ऑफ डिजिट अगर हम देखें तो वो क्या रहेंगे, लिस्ट ऑफ डिजिट जो रहेंगे वो रहेंगे हमारे पास लिस्ट नंबर कॉन्ग्रुएंट टू होंगे हमारे पास बेसिकली अगर देखें तो 17 मोड 25। ठीक है, 17 मोड 25 होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली इस कंडीशन में अगर हम नंबर्स निकालें तो यहाँ से निकाल रहे हैं हम, तो 17 एक तो हो जाएगा 17। ठीक है, उसके बाद +25 कर दें तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 42 67 92। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हो जाएंगी। अब देखो इसमें से कौन सी एक्स की वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी हमारे पास देखें तो 17 - 3, तो 4 से डिवाइड नहीं होगा, 42 - 3 भी नहीं होगा, 66 67 - 3 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंस 67 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मोड
4. So x इक्वल टू 67. ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो 23 टू द पावर 123 कॉन्ग्रुएंट टू 67 मोड 100, यानी लास्ट 2 डिजिट आर 67, लास्ट 2 डिजिट आर 67. ठीक है, सो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था. थैंक यू.